जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। आज का हमारा क्लास फिर से सिनोनिम्स कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले सिनोनिम्स के 4 लेक्चर लिए थे हमने, एमटीएस के बेसिक सिनोनिम्स है ये, और उसके लेक्चर 4 लेक्चर का फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें अच्छा रिजल्ट आया, आपको सीखने को मिला, अच्छा लगा हमें सुन के। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अच्छे सिनोनिम्स। आज क्या किए हैं कि हम इससे ज़्यादा, पेन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उनके सहारा, एडिटिंग का सहारा लिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये क्या है, मुझे लगा कि आज कम टाइम में ज़्यादा देना, इसलिए मैंने उसका सहारा लिया। क्या बोलते हैं, एडिटिंग का सहारा लिया मैंने। ध्यान से उतर जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान है। खैर, फनी बात तो हमने बोला नहीं कि आप फंसोगे, लेकिन फनी का आप हमें बताने का प्रयास करो, कोशिश करो। फनी का क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, हम बस बोलेंगे, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आंसर दिखा देंगे। इसलिए अगर आपको आंसर नहीं देखना है, खुद से पहले बोलना है, तो वीडियो आप पॉज कर दीजिएगा और खुद से पहले बोलिएगा। उसके बाद आंसर ऊपर दिख जाएगा, उसे मिलाइएगा कितना मैच करा आपका, आपने कितना बोला। 3-4 अगर आप बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आंसर देखिए, आंसर क्या हमारे, कॉमिकल है, ह्यूमरस है, विट्टी है, हिलेरियस है। देखिए, फनी का मतलब होता है कोई फनी बात है या कुछ भी है। ये कहां से आ गया, ये भी कुछ है, सिनोनिम्स है। तो ये फनी का मतलब, हाँ आपको पता है, जिसमें हंसी मजाक हो, जिस बात से हंसी आए वो फनी बात हो गया, फनी मैटर हो गया। कॉमिकल मतलब वही बात वाला। ह्यूमरस का मतलब होता है कि जिस बात में हंसी हो, मतलब बहुत हंसाने की कोशिश न की गई हो, अपने चाल ढाल से, अपने रहन सहन से हंसाने का प्रयास किया गया हो, वहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी उसको बोलते हैं। विटी का मतलब होता है कि चतुराई भरा कोई मजाक, जिसमें कुछ बात में उसमें ताना हो, बात में ताना हो और उससे आपका काम भी हो जाए। और हिलेरियस मतलब बहुत ज्यादा कोई मजाक नहीं बोल रहे, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात हो हंसने वाली, उसको हिलेरियस कहा जाता है। अगला क्या है हमारा, अगला है गेट। गेट का क्या हो सकता है बताइए, गेट का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, गेट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। और आंसर है हमारा जो आपको दिख रहा है, आंसर क्या है, ऑब्टेन है। गेट का मतलब होता है लेना, हासिल करने का सेंस तो इसमें नहीं आता है, लेकिन लेना कब आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कौन आपको मना किया, जरूरी थोड़े किसी भी चीज का, अब इसका क्या जरूरी है, इससे कुछ भी कर सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी लिख रहे हैं, कान पे लगा के रख लेंगे, खुजली कर लेंगे कहीं पे पीछे, वही बात है। गेट का मतलब तो लेना होता है, कि गेट मतलब लेना, या फिर कुछ और अर्थ होते हैं गेट का। लेकिन अगर आप चाहो गेट का अर्थ तो प्राप्त करना या हासिल करना भी मैं भी ले सकते हो। ऑब्टेन जो पहला हमारा है, उसमें ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, गेन का मतलब किसी चीज को हासिल करना या बढ़ाना, मतलब किसी चीज में प्रगति लाना, गेन। सिक्योर का मतलब यही होता है, जैसे आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, जैसे सुना होगा कि उसने ऑल इंडिया रैंक में पहला उसने सिक्योर किया, ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। तो सिक्योर्ड का मतलब है वही हासिल करना, लेना। ये सिक्योर मतलब सिक्योरिटी वाला सिक्योर नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखें। एक्वायर सिक्योरिटी वाला है, लेकिन जो इसका मतलब वो आपको बताएंगे हम। एक्वायर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वही गेट का मतलब। देखिए, बेस्ट एक्सप्रेशंस है, जैसा कि मैं हमें हर क्लास में बताते आऊं, एग्जैक्टली आपको सिनोनिम्स थोड़ी मिलेंगे, बेस्ट एक्सप्रेशंस मिलेंगे उससे मिलते जुलते, जो आपको आंसर में काम आएंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा, गिव है। अगला क्या है, गिव है। यहां पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर वहां दिखेंगे आपको। गिव मतलब देना। ठीक है, देना। ठीक है, देना इसका क्या क्या हो सकता है, आप वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करिए। जब हम शूट कर रहे हैं तो कल इंडिया का जो वुमेन टीम था वो ऑस्ट्रेलिया से नॉकआउट मैच में हार गया। बहुत दुख की बात है, बहुत बुरा लगा। और उससे भी ज्यादा दुख कब हुआ जब हम देख रहे थे हाईलाइट, उसमें देखें कि आंसर देखिए आप, आंसर इसका ये है सिनोनिम्स। उससे ज्यादा बुरा हमें ये बात का लगा कि जो हरमनप्रीत कौर है हमारी वुमेन्स टीम की कैप्टन, वो भी सेम वैसे ही आउट हुई थी जैसे 2019 में एमएसडी आउट हुए थे, धोनी आउट हुए थे, जैसे रन आउट हुए थे एकदम से, मतलब दिल टूट गया था सबका उस टाइम। वही सेम हुआ है कल भी, मतलब जब हम आज शूट कर रहे हैं। तो क्या है कि प्रेजेंट है, गिव मतलब देना, प्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि आज का लेक्चर कौन प्रेजेंट करेगा, तो हम प्रेजेंट करेंगे, कर रहे हैं। तो प्रेजेंट का मतलब ही देना होता है, कन्फर्म का मतलब ही देना होता है। जैसे कि ये अवार्ड उनको दिया गया, ही हैज कन्फर्ड विथ दैट अवार्ड, तो कन्फर्ड मतलब वो अवार्ड उनको दिया गया है। तो अवार्ड के सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है, किसी कोई ऐसा जिससे कुछ उनको अचीवमेंट मिला हो, उस सेंस में कन्फर्ड को ज्यादा यूज किया। जैसे ये नहीं होगा अगर मान लीजिए बोला कि ही हैज बीन गिवन कोई भी एक अमुक अवार्ड, वो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा कि ही हैज बीन कन्फर्ड, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, he has been conferred ज्यादा अच्छा रहेगा, he has been given के जगह पे ज्यादा अच्छा का बात है। डोनेट मतलब भी देना होता है, दान करना, तो इसका सेंस दान करने में आता है। जैसे मैंने आपको कलम दिया, तो आप यूज नहीं कर सकते ना कि आई हैव डोनेटेड दिस पेन, ऐसा तो नहीं होगा, बोलोगे आई हैव गिवन दिस पेन, आई हैव गिवन दिस पेन। तो अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज है। डोनेट का मतलब दान करना है, वो भी एक देना ही है। और ग्रांट का मतलब भी देना है, जैसे ग्रांट होता है, ग्रांट लिखा हुआ है, तो ग्रांट का मतलब भी देना होता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्रुप। क्या है, GROUP। ग्रुप का सिनोनिम्स क्या क्या होगा, ग्रुप का सिनोनिम्स ये होगा जो दिख रहा है आपको। बहुत कम टाइम दे रहे हैं, इसलिए आप जैसे हम लिखे वैसे आप पॉज कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तुरंत बोलेंगे, तुरंत आंसर दे देंगे। ग्रुप का आंसर है क्राउड, गैंग और मॉब। देखिए इसमें एक छोटा सा फर्क है,
हम आपको फर्क ही बताए। देखिए याद तो आप चाहेंगे तो कहीं से भी कर सकते हैं, किसी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे या फिर कहीं भी कर लेंगे, लेकिन फर्क थोड़ा सा बता देंगे तब ना पता चलेगा हाँ लेक्चर लेने का कुछ फायदा हुआ। ग्रुप का मतलब कोई ग्रुप होता है, कुछ जैसे पता है कुछ लोग जहां पे हों या किसी चीज का ग्रुप हो सकता है। तो फिर क्राउड क्या है? क्राउड बोला जाता है ग्रुप से बड़ा। ग्रुप एक छोटा 10 आदमी का ग्रुप हो सकता है, लेकिन 10 आदमी को क्राउड नहीं बोल सकते हम लोग। क्राउड होता है बहुत ज्यादा भीड़ हो, जिसमें लाखों हो, हजारों लोग हो, जैसे 50,000 मान लीजिए लोग हैं। तो फिर गैंग तो बोला जाता है निगेटिव सेंस में। गैंग मतलब कोई गैंग तो पॉजिटिव में लिया नहीं जाता। जैसे मान लीजिए वो क्या है, गैंगस्टर्स हैं, तो वो गैंगस्टर्स मतलब गुंडा का जो दल है। तो मोब क्या है, जो मोब दिया है, मोब का मतलब होता है, देखिए आप इस बात को कंफ्यूजन बना रहे हैं कि मोब और क्राउड सेम है, सेम नहीं है। इसको ग्रामेटिकल टर्म में ऐसा बताया गया है कि मोब का मतलब होता है कि जो भीड़ तो है, लेकिन वो भीड़ किसी लड़ाई करने के लिए है, वो भीड़ उपद्रव है, जैसे उपद्रव करने के लिए है, उपद्रवी लोग हैं। तो उपद्रवी लोगों के सेंस में ज्यादातर यूज किया जाता है। हम ये जानबूझ के टर्म लगा दे रहे हैं, ज्यादातर यूज किया जाता है मोब को। जैसे मान लीजिए किसी पुलिस थाने पे अटैक किया अगर उपद्रवी लोगों ने, तो वो मोब है, ना कि वो क्राउड है। ये बात आप हम क्लियर रखें, याद रखें, ठीक है। ये अगला है हमारा हार्म। क्या है? हार्म। इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? आंसर आपके सामने है, ठीक है। आंसर क्या है? जैसे हम लिखे आप समझ रहे हो। हार्म का क्या है? डैमेज है, हर्ट है, इंजर है, वुंड है। वुंड तो हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, तो डैमेज मतलब भी वही नुकसान पहुंचाना, हर्ट मतलब भी किसी को हर्ट करना। हालांकि ये लड़के के बात में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मुझे हर्ट किया है तुमने मुझे हर्ट किया है। अब मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी। इंजोर का मतलब होता है कि इंजोर मतलब क्या होता है, वही इंजर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो वो इंजर्ड है। ये वुंड का मतलब घाव होता है, जैसे मान लीजिए घाव हो गया, या फिर वैसा करके सेंस में यूज किया जाता है। अगला है हमारा हेल्प। क्या है हमारा? हेल्प। हेल्प का क्या क्या सिनोनिम्स है आपको दिख रहा है? हेल्प के सिनोनिम्स हैं, एक होता है एड। देखिए जैसे एड का यूज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रचलन में है आजकल। तो जो प्रचलन में उसको आप भी मतलब उसको आप भी यूज करिए, अपने कॉमन लाइफस्टाइल में यूज करिए, बहुत आसान हो जाएगा इससे। आपका क्या होगा? एड का मतलब होता है, एड बोला जाता है। ये एड नहीं है, ये एड है, ये एड है, फर्क है। एड मतलब जोड़ना, ये एड है हेल्प करना, या हेल्प लेना या देना, कुछ भी। जैसे अभी टर्की में भारत ने क्या भेजा, तो हर जगह लिखा होता है, सारे इंग्लिश पेपर्स में लिखे हुए थे एड गया, भारत की तरफ से एड गया, ठीक है। इंडिया का एड है, इंडिया एड, ऐसा करके लिखा होता है। सपोर्ट मतलब आपको पता है सपोर्ट, और असिस्टेंट मतलब भी पता है, असिस्टेंस मतलब मदद करना। किल का मतलब क्या होता है? किल। इसमें सब और इसमें मतलब क्या बोलते हैं, वो कैपिटल और स्मॉल लेटर का चेंजिंग हो जा रहा है। तो किल का क्या क्या हो सकता है? आंसर आपके सामने है, मर्डर, असैसिनेशन। फर्क बता देते हैं। देखिए अगर याद करने में मजा नहीं आएगा, आपको उसका मतलब समझना होगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, आप इससे पहले आप एक हमें बात कमेंट जरूर करिएगा कि कप्तान, जो कैप्टन वर्ड है, जब भी आप कैप्टन वर्ड कहीं सुनते हैं, मुझे याद आ गया क्रिकेट से, किसी भी सेंस में आप कैप्टन वर्ड सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके नजर में कौन आदमी आता है? कैप्टन वर्ड सुनते ही सबसे पहले कौन ध्यान में आता है? किसका चेहरा आता है? कौन है कैप्टन? मतलब बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? जैसे विराट कोहली, धोनी, या किसी भी फुटबॉलर, सुनील छेत्री जी, या कोई भी, कौन आता है आपके ध्यान में सबसे पहले? खैर, किल का क्या क्या सिनोनिम से आपको दिख रहा होगा? मर्डर, असासिनेट, सॉरी। देखिए फर्क क्या है? किल का मतलब मारना, तो छोटे लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए अगर यहां पे आप मार दिए, ऐसे मार दिए, तो वो भी छोटे छोटे सेंस में भी किल यूज किया जाता है। बिट यूज किया जाता है, बिट मतलब मारना। किल मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बिट थोड़ा सा छोटा हो गया, किल मतलब थोड़ा सा बड़ा, जान से मारने की कोशिश। मर्डर तो खैर मर्डर हो गया वो तो। असासिनेशन किसको बोला जाता है? असासिनेट मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, या फिर कोई बड़े आदमी का, या फिर हाँ ऐसे ही कुछ करके कोई बड़े नेता हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, उनकी अगर हत्या कर दी गई जानबूझ के, कोई एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बना के, उसको असासिनेशन बोला जाता है, ठीक है। एक लैंग्वेज है असासिनेशन। तो एग्जीक्यूट क्या है? अगला जो है हमारा एग्जीक्यूट क्या है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है, हम जल्दी जल्दी जानबूझ के पढ़ा दे, सोच रहे कि 17-18 मिनट में बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दे। आज सोचे तो 70 वर्ड के आसपास आपको पढ़ा दे, देखते हैं कितना मिनट का होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि कानूनन दिया गया किसी को, कुछ भी कानूनन उसको सजा दिया गया, कानूनन उसको मार दिया गया, सॉरी, कानूनन उसको मार दिया गया, तो एग्जीक्यूशन हो गया वो। जैसे ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको कानूनन मृत्युदंड की सजा दी गई है, ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड। स्लॉटर है बलि देना, किसी बकरे की बलि देना, या कुछ भी आदमी की भी बलि दी जा रही है आजकल, तो बलि है, बलि का बकरा, स्लॉटर उसको बोलते हैं, बलि देना। और पुट डाउन का मतलब भी होता है, ये हालांकि उतना यूज में नहीं है, चलन में, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, सारे बेसिक्स ही हैं। पुट डाउन का मतलब होता है एग्जीक्यूट, थोड़ा सा ठीक है। पुट डाउन का मतलब ये होता है कि हाँ वही यूज होता है कि मार देना किसी को, जानबूझ के कुचल देना, ऐसा करके सेंस आता है। मूवीज आप देखेंगे ना कभी, किसी कोई मिलिट्री मूवी, तो उसमें आपको दिखेगा एक वर्ड आता है, 1 मैन डाउन, 2 मैन डाउन। इसका मतलब होता है कि 2 आदमी पड़े हुए हैं, पता नहीं मरे हैं कि जिंदा है, ये खैर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि 1 मैन डाउन, 2 मैन डाउन। अगला क्या हमारा लैंग्वेज है, ठीक है।
इसके सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं। लैंग्वेज मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज है और आप उसको पढ़ रहे हैं। स्पीच का मतलब आपको पता है, स्पीच देखिए फिर हम वही बताएंगे कि ये एग्जैक्टली नहीं है सिनोनिम्स, कुछ इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। स्पीच मतलब भी वही होता है एक लैंग्वेज बोलने का, कोई स्पीच, स्पीच भी बोलते हैं। डायलेक्ट क्या है? जैसे डायलेक्ट होता है क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप जहां से भी रहे हो। अभी हम, मेरा क्षेत्रीय भाषा क्या है, मेरा डायलेक्ट क्या है? मेरा डायलेक्ट भोजपुरी है। अभी हम जहां के हैं वो मेरा डायलेक्ट क्या है? भोजपुरी है। तो क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को ही डायलेक्ट कहा जाता है। तो आपका भी कुछ ना कुछ डायलेक्ट होगा, तो वही है। लैंग्वेज बड़े स्तर पे देखा जाता है, बड़े तौर पे देखा जाता है। जैसे लैंग्वेज हमारा हिंदी है, मेरा लैंग्वेज हिंदी है, आपका लैंग्वेज भी हिंदी ही होगा या फिर जो भी हो, तमिल हो, कुछ भी हो। और हालांकि तमिल होगा तो आप देख नहीं रहोगे ये क्लास। तो लैंग्वेज ये होता है। स्पीच डायलेक्ट होता है जो क्षेत्रीय होती है। स्लैंग होता है जो फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। जैसे किसी आप ऑफिस में या फिर किसी ऑफिसर के साथ, किसी सीनियर बॉस के साथ बात नहीं कर सकते, उसको स्लैंग वर्ड कहा जाता है। और जागन बोला जाता है, जो जागन है लास्ट वाला, JARGON, जागन बोला जाता है कोई सिम प्रोफेशनल का लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए जुडिशियरी का लैंग्वेज है, मेडिकल टर्म का लैंग्वेज। जैसे मेडिकल वाले भाषा कैसे हम लोग को समझ में नहीं आता है कि मेडिकल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो वो किसको समझ में आएगा? जो मेडिकल से जुड़ा हुआ होगा, तो उसी को बोलते हैं जागन। मतलब वो सेम प्रोफेशनल के लोग समझ पाए उसको जागन कहा जाता है। लेकिन सारे ये क्या है? सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज के। अगला क्या है हमारा? मील है। ठीक है, अगला मील है। मील का क्या क्या हो सकता है सिनोनिम्स? आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस है स्नैक। मील का मतलब देखिए जनरली ऐसा माना जाता है मील मतलब पूरा भोजन, भरपेट खा पी के सो जाइए, काम खत्म। मील का मतलब पूरा भोजन। तो फिर ये स्नैक क्या है? छोटा मोटा हल्का हल्का। आजकल बहुत मतलब शहर में, अगर आप शहर से होंगे तो पक्का ये वर्ड से गुजर चुके होंगे। शहरी माएँ बोलती हैं कि बेटा स्नैक्स ले लो, स्नैक्स ले लो बेटा, ये ले लो। मतलब मैगी, चाउमीन, यही सब वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी स्नैक्स, उसी को बोलते हैं। फिस्ट, FEAST, फिस्ट का मतलब भोज होता है। भोज हम जो बता रहे हैं मोटा मोटी, जिसको ज्यादा यूज किया जाता है। फिस्ट का मतलब भोज। जैसे मान लीजिए आज एंगेजमेंट पार्टी में एक भोज है, तो वो एक फिस्ट है। ठीक है, वो भोज है। ठीक है, अगला क्या है? पिकनिक। पिकनिक आप जानते हो, छोटे मोटे हम लोग कहीं जाते हैं। बारबेक्यू क्या है? अभी उतना ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इसका बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस है कि हम लोगों में या फिर जो मिडिल क्लास है वहां तक उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग ज्यादा इसको यूज करते होंगे। बारबेक्यू का मतलब भी वही होता है कि पिकनिक, पिकनिक समझ लीजिए, बारबेक्यू मतलब पिकनिक। ठीक है, और टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट का खाना। जैसे मान लीजिए लेट्स हैव अ टेक अवे, मतलब चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में आज खाना खाते हैं। तो टेक अवे का मतलब यही होता है। देखिए देखने में लग रहा है ना, TAKEAWAY। ये टेक मतलब लेना, अवे मतलब दूर लेना। मतलब इसका वही हाल है जो गुलाब जामुन का है। गुलाब और जामुन, ना उसमें गुलाब है ना उसमें जामुन है, वही हाल है इसका भी। टेक अवे का मतलब दिख कुछ हो रहा है, होता है कि जाके, मैक्सिमम सेंस में होता है कि किसी रेस्टोरेंट्स का खाना या तो लाना या फिर जाके खुद खाना। मिस्टेक, अगला क्या है? मिस्टेक। मिस्टेक बताइए इसका क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या याद है? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। हाँ बताइए, मिस्टेक के क्या क्या हो सकता है? देखिए मिस्टेक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। मतलब ये होता है तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन मतलब ये मेरा कहने का सेंस था कि ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और इसको हर टर्म यूज किया जा सकता है, छोटा गलती हो या बड़ा गलती हो। लेकिन फिर भी आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। जैसे एरर दिया हुआ है, तो एरर क्या है? हमारा छोटे गलतियों के लिए यूज किया जाता है। एरर मतलब बड़ा गलती में आप यूज कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फांसी की सजा मिल जाएगी, लेकिन यूज उसका छोटा गलतियों में ज्यादा किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। स्लिप का मतलब होता है जैसे कि इट वॉज जस्ट अ स्लिप, मतलब एक छोटी सी गलती हो गई थी। जैसे पूछा ना कि ये क्या था, ये कैसे तुमने बोल दिया, तो बोलोगे कि इट वॉज जस्ट अ स्लिप, वो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए मुंह से मेरा निकल गया ऐसा बात। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ा गलती। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब जान रहे हो तो अच्छा से जान जाओ। अब सारा सिनोनिम्स तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, तो वो जान जाओगे तो यूज करने में अच्छा लगेगा आपको। ब्लंडर मतलब होता है बड़ी गलती, कोई बहुत बड़ी गलती है उसको ब्लंडर कहा जाता है। एंड द लास्ट वन, ये हमारा लास्ट है, मूविंग। ठीक है, लास्ट क्या हमारा? मूविंग है। जानबूझ के आज लिखे नहीं, शकट आपको पसंद आया होगा, वो एडिट करके आपको दिखा रहा है। तो मूविंग मतलब ये भूत जैसा आवाज आ रहा है। अच्छा, भूत से याद आया कि मान लीजिए भूत अगर आपके पास आ जाता है या मेरे पास या किसी के पास, तो वो कौन सा भाषा समझते होंगे? ये बड़ा मतलब सोच रहे थे हम कि कौन सा भाषा। जैसे मान लीजिए भूतों को बोलना पड़ेगा कि गेट आउट या फिर बाहर जाओ या फिर प्लीज मुझे छोड़ दो। हो सकता है वो भूत विदेश का हो, तो फिर वो क्या बोलेगा? आई कांट अंडरस्टैंड यू, आई विल हैव टू किल यू। फिर आप बड़ा दिक्कत में पड़े। मान लीजिए संस्कृत का जानता होगा भूत, बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर लास्ट में कि भूत ये फंसा देगा। इसके आंसर्स ये हैं ना, तो आपको पता चले तो बताइएगा जरूर कि भूतों का लैंग्वेज क्या था। कौन सा भाषा समझ जाने के बाद भूत को भगा सकते हो? मतलब आप हनुमान जी का नाम लेके ना, भूतों का लैंग्वेज आप बताना मुझे। आप कमेंट जरूर करना कि कप्तान, कैप्टन वर्ड सुनते ही सबसे पहले कौन माइंड में आता है? क्या है? एक इमोशनल है। देखिए मूविंग का मतलब जैसे इट वाज अ मूविंग स्टोरी, मतलब वो स्टोरी बहुत ही मूविंग था, मतलब दिल को छू गया,
बहुत ही दर्द भरा, दर्दनाक। एक गाना बजाओ, दर्दनाक। ये मूविंग है। इमोशनल आपको पता है, क्योंकि इमोशनल अगर आप समझ रहे हो, इमोशनल तो आप हमेशा यूज करते होगे। एक हर्ट था, वो सब तो अगर आप डबल हो तो यूज करते होगे, सिंगल हो अगर फिर तो हमारी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। पैथेटिक, अगला क्या? पैथेटिक मतलब होता है कि हाँ, पैथेटिक मतलब भी होता है कि मतलब कि बेचारा वाला फीलिंग आता है। जैसे ही लुक्स वेरी पैथेटिक, वो बहुत ही पैथेटिक लग रहा है, मतलब बहुत बेचारा टाइप का लग रहा है। क्या कुछ दिक्कत में फंसा है क्या? वो जाइए जाके उसका मदद कीजिए, ठीक है। तो पैथेटिक का मतलब वही बेचारा टाइप का फीलिंग देता है, वो भी वही है, हार्ट टचिंग है, ऐसा ही है कुछ दर्दनाक भरा। ये एक वर्ड है हमारा, ये जो तीसरा नंबर है STIR। ये स्टर का मतलब एक और होता है कि कहीं मिलाना, ऐसे ऐसे करके। जैसे मान लीजिए आप हलवा बना रहा है कोई, या बना रही है कोई, तो ऐसे ऐसे जो आप मिलाते हो उसको भी स्टरिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्टर, वो भी स्टरिंग का मतलब दोनों होता है। एक होता है कि स्टर मतलब होता है क्या, वो मिलाना, ऐसे मिलाना करके होता है, और दूसरा वो भी होता है कि टचिंग होता है। टचिंग जो लास्ट ऑप्शन हमारा, टचिंग मतलब सारे सेम ही है, यही होता है। टचिंग मतलब किसी कोई बहुत ही ऐसा स्टोरी जिससे बहुत आपको दिल को छू गया हो, ऐसा स्टोरी को हम लोग बोलते हैं। मूविंग हो, इमोशनल, पैथेटिक, स्टरिंग, टचिंग, ये सारे क्या है? ये सारे वही हैं। बस यही तक था जो था, और आशा करता आपको पसंद आया होगा। भूतों का लैंग्वेज आप जानते होंगे। भूतों का लैंग्वेज क्या है बताइए? भूत हो, ये क्या करना है आपको? ख्याल रखना है अपना, खुश रहना है, और आसपास सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।